नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में। मैं हूं आपका मित्र रामदास साहू और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सदियों से जिज्ञासा का कारण बना हुआ है। क्या रावण राम को जानते थे? यह सवाल जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। जब हम रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं तो रावण को एक दुष्ट राजा, एक राक्षस, एक अभिमानी पात्र के रूप में देखते हैं जिसने सीता का हरण किया और भगवान राम से युद्ध किया। पर क्या आपने कभी सोचा है, जिस राम को हम ईश्वर मानते हैं, क्या रावण ने भी उन्हें एक सामान्य मनुष्य समझा या उन्हें पहचान पाया? चलिए समय के परतों को एक एक कर हटाते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हम रावण को समझते हैं। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, वो एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। उसने वेदों का अध्ययन किया था, उसे शास्त्रों और तंत्र विद्या का ज्ञान था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। रावण के पास न केवल बल था बल्कि बुद्धि भी थी। इतना सब होने के बावजूद उसमें अहंकार था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब बात करते हैं श्री राम की, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, एक मर्यादा पुरुषोत्तम। जब राम वनवास गए तब वे केवल एक साधारण वनवासी की तरह दिखते थे। कोई राजसी ठाठ नहीं, कोई बड़ी सेना नहीं, बस भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में विचरण करते हुए। जब रावण ने सीता का हरण किया उस समय उसने राम को केवल एक साधारण मानव ही समझा। उसके भीतर यह विचार था कि एक वनवासी भला मेरे जैसे महाशक्तिशाली राक्षस से क्या टक्कर ले सकता है। रावण ने जानबूझकर सीता का हरण किया, पर इसमें दो बातें थीं। एक तो उसका अहंकार, दूसरा उसका मोह। परंतु यही अहंकार उसे राम की पहचान करने से रोक रहा था, क्योंकि अगर कोई अपने मन को साफ रखे तो सत्य को पहचान सकता है। लेकिन रावण का मन मोह और मद में डूबा हुआ था। राम सीता की खोज में रावण की लंका तक पहुंचे। हनुमान ने पहले लंका जाकर सीता को राम की अंगूठी दी, अशोक वाटिका में। रावण के दरबार में भी जब हनुमान आए तब भी रावण ने राम की शक्ति को हल्के में लिया। पर समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, युद्ध का प्रारंभ हुआ, तब रावण को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये राम कोई साधारण मानव नहीं है। राम की सेना में वनवासी, वानर और भालू थे, लेकिन उनका साहस, संगठन और नीतियां रावण की सेना से कहीं आगे थीं। राम ने बाली जैसे योद्धा के भाई सुग्रीव को मित्र बनाया, वानरराज जामवंत को साथ लिया और सबसे महत्वपूर्ण हनुमान जैसे वीर को अपना दूत और भक्त बनाया। जब रावण का भाई विभीषण राम की शरण में चला गया तब उसने रावण को बहुत स्पष्ट रूप से चेताया, राम कोई साधारण मानव नहीं है, वे स्वयं नारायण हैं। तुम उनसे युद्ध करके केवल विनाश को बुला रहे हो। पर रावण का अहंकार और क्रोध उसे सत्य स्वीकारने नहीं दे रहे थे। उसने विभीषण को भी निकाल दिया। परंतु युद्ध में जैसे जैसे रावण के भाई बेटे सेनापति मारे गए, जैसे मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय, तब रावण के मन में एक द्वंद्व चलने लगा। क्या मैं सच में किसी देवता से युद्ध कर रहा हूं? जब लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, जब राम ने समुद्र पर पुल बना डाला, तब रावण के मन में चिंता गहराने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ये कोई सामान्य मानव नहीं है। और अंततः जब अंतिम युद्ध में राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण को पराजित किया, तब वो क्षण आया जिसमें रावण ने राम को ईश्वर रूप में पहचाना। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण अब भी एक महान ज्ञानी है, अंतिम समय में उसका ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण ने जब रावण से पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तब रावण ने उत्तर दिया, जो भी शुभ हो उसे बिना देरी के कर लेना चाहिए। मैं जानता था कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पर मैं अपने अहंकार में उन्हें पहचान नहीं पाया। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये स्वीकारोक्ति एक राक्षस राजा की नहीं बल्कि एक महान तपस्वी की थी, जो अंत समय में सत्य को पहचान गया था। राम और रावण का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था। यह युद्ध था अहंकार और विनम्रता, अज्ञान और सत्य, मोह और भक्ति, अधर्म और धर्म के बीच। रावण जानता था वेद, शास्त्र, तंत्र, शक्ति, लेकिन वह सत्य को स्वीकारने की विनम्रता नहीं रखता था। राम के पास कोई वरदान नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई तंत्र नहीं था, केवल भक्ति, प्रेम, सत्य और धैर्य था। रावण ने अंत में राम को जाना, और केवल जाना ही नहीं, स्वीकार भी किया। और यही कारण है कि रावण को भी मोक्ष प्राप्त हुआ।
रावण का वध केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, वह उस अहंकार का अंत था जो एक ज्ञानी को भी अंधा कर देता है। इसलिए जब भी हम पूछें क्या रावण राम को जानता था, तो उत्तर होगा शुरुआत में नहीं, लेकिन अंत में उसने न केवल जाना बल्कि उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार भी किया। और यही रामायण का सबसे बड़ा संदेश है, सत्य को देर से ही सही, पर जब स्वीकार किया जाए तो वह उद्धार का कारण बनता है। आज भी हम जब राम कथा सुनते हैं तो रावण की त्रुटियों से सीखते हैं कि ज्ञान के साथ अगर विनम्रता न हो तो वह विनाश की ओर ले जाता है, और राम की तरह अगर धैर्य, सत्य, भक्ति और करुणा हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो मित्रों, इस सुंदर प्रसंग के साथ आज का ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मन लगाकर सुना। अगर आपको ये विषय अच्छा लगा हो तो कृपया इसे साझा करें और हमें बताएं कि आप अगला पॉडकास्ट किस विषय पर सुनना चाहेंगे। रामायण की यही शिक्षा है, सत्य हमेशा विजयी होता है। जय श्री राम।